नमस्कार, जोहार। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने बृहत मंच आज़ाद जेपीसी एकेडमी पर। तो देखिए, ये होना तय था, आज हो कल हो, ये होता ही, क्योंकि राज्य कर्मचारी चयन आयोग यानी जेएसएससी परीक्षा संचालन नियमावली 2021 कहीं ना कहीं विसंगतियों से भरा हुआ था और इसको लेकर हाई कोर्ट में चुनौती दी गई। अब हाई कोर्ट ने ये कह दिया कि असंवैधानिक प्रतीत होती है संशोधित परीक्षा संचालन नियमावली। हाईकोर्ट ने यह कहा। अब हाईकोर्ट को यकीन दिलाना होगा, हाईकोर्ट के पास पुख्ता प्रमाण देना होगा राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता को और जेएसएससी की तरफ से जो वकील हैं उनको। अब यही देखने वाली बात होती है कि ये लड़ाई कितने दिनों तक चलती है और जितने दिन ये लड़ाई चलेगी वो देखने वाली बात होगी कि कौन इसमें अपना पलड़ा मजबूत रखता है। मैं एक चीज़ आपको पहले बता देता हूं कि आज तक जितने भी कोर्ट केस हुए हैं उसमें लगभग 95% स्टूडेंट्स की जीत हुई है, क्योंकि स्टूडेंट्स इतने बेकार नहीं होते कि वो कोर्ट का चक्कर लगाएं। कहीं ना कहीं वो गलत नीति नियमों के विरुद्ध ही जाते हैं कोर्ट में। तो 95% केस में जो फैसला आया है पॉजिटिव छात्रों के हित में आया है। ठीक है, अब देखिए मैं एक एक बिंदुओं को बताता हूँ। झारखंड हाईकोर्ट ने जेएसएससी परीक्षा संचालन संशोधन नियमावली 2021 को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए मौखिक रूप से कहा है कि प्रार्थी की दलीलों को सुनकर ऐसा लगता है कि नियमावली के जो प्रावधान है वह असंवैधानिक है और प्रावधान के तहत अप्रत्यक्ष रूप से 100% आरक्षण किया जा रहा है। चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई करते हुए सरकार से पूछा कि जब रिजर्वेशन कैटेगरी के लोगों को राज्य के बाहर के संस्थानों से 10वीं व 12वीं की पढ़ाई के बाद नियुक्ति में शामिल होने की छूट दी गई है, तो वहीं अनारक्षित वर्ग के लोगों को यह छूट क्यों नहीं दी गई है? ये कहीं ना कहीं असंवैधानिक है। भाई, आप नियम बना रहे हैं कि 10th और 12th, ठीक है, झारखंड के किसी मान्यता प्राप्त जो बोर्ड है, स्कूल्स हैं, उनसे होना चाहिए। ये बात आप आरक्षित जो अभ्यर्थी हैं उन पे अप्लाई नहीं करते हैं। यानी कोई अगर SC ST है, OBC है ना, तो वो अगर बाहर से भी है किया हुआ कहीं से भी, तो वो फॉर्म भरेगा। लेकिन अगर कोई जनरल कैटेगरी का बंदा है, वो 10th और 12th यहाँ से नहीं किया हो, बहुत सारे लोग नौकरी करते हैं, बाहर में जॉब करते हैं, है ना। बहुत सारे माता पिता ऐसे हैं जो बहुत बाहर में, झारखंड के तो हैं, उनके पास प्रमाण पत्र भी है, स्थानीय निवास प्रमाण पत्र है, लेकिन वो बाहर में रह रहे हैं, बच्चों को वहाँ पढ़ा रहे हैं, है ना। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि 9th 10th के बाद या 9th 8th के बाद बाहर चले गए, तो वैसे बच्चों के साथ कहीं ना कहीं अन्याय था, है ना। चलिए अब देखते हैं, 10वीं 12वीं पढ़ाई के बाद नियुक्ति में शामिल होने की छूट दी गई, तो अनारक्षित वर्ग के लोगों को यह छूट क्यों नहीं दी गई? ऐसा बोला है कोर्ट ने। क्या इस नियमावली से संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन होता है या नहीं? खंडपीठ ने राज्य सरकार को विस्तृत जवाब दायर करने का निर्देश दिया है। राज्य सरकार को बोला कि आप विस्तार पूर्वक मुझे ये समझा दें कि ये कहाँ तक सही है। साथ ही संशोधित नियमावली से संबंधित मूल संचिका दस्तावेज सहित, यहाँ पे देखिए, दस्तावेज सहित कोर्ट में प्रस्तुत करने को कहा है। जो आपने नियमावली बनाया है उसका ओरिजिनल कॉपी, दस्तावेज ओरिजिनल कॉपी को वो आप कोर्ट को दिखाएं, क्या बनाया है, कैसे बनाया है ना। खंडपीठ ने यह भी कहा है कि नियमावली के तहत होने वाली नियुक्ति विज्ञापन में इसका उल्लेख किया जाए कि केस के अंतिम आदेश से यह नियुक्ति प्रभावित होगी। उसमें उन्होंने साफ कहा है कि केस जो किया है प्रार्थी, अगर इसमें मैं कोई फैसला देता हूं तो वो प्रभावित बिल्कुल होगी। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 22 दिसंबर की तिथि निर्धारित की है। वहीं राज्य सरकार से बोली है कि 21 दिसंबर तक जो भी दस्तावेज वगैरह, जो भी अपना आपका पक्ष है, वो हाई कोर्ट में रख दें। 22 को इस पर फिर सुनवाई होगी। खंडपीठ ने जेएसएससी यानी झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के अधिवक्ता संजय पिपरावाल से जानना चाहा कि क्या इसी नियमावली के कारण फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में होने वाली असिस्टेंट साइंटिस्ट की नियुक्ति विज्ञापन रद्द कर दिया गया था। इस पर वह संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। आयोगों के पास जवाब तो होते नहीं है ना। राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजीव रंजन, देखिए, राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजीव रंजन ने नियमावली का बचाव करते हुए खंडपीठ को बताया कि नियमावली के प्रावधान पूरी तरह से संवैधानिक है, यह मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं करता है। इसके पूर्व
इससे पूर्व प्रार्थी की ओर से पूर्व महाधिवक्ता सह वरीय अधिवक्ता अजीत कुमार ने पक्ष रखते हुए खंडपीठ को बताया कि जेएसएससी परीक्षा स्नातक स्तर संचालन संशोधन नियमावली 2021 में कई प्रावधान असंवैधानिक हैं। जब मूल योग्यता स्नातक की है, ये बहुत अच्छा इन्होंने बात रखा है छात्रों के हित में, है ना, कि जब मूल योग्यता स्नातक की है तो 12वीं और 10वीं और 12वीं की पढ़ाई झारखंड से करने वाले अभ्यर्थी ही नियुक्ति के लिए पात्र होंगे, यह प्रावधान सही नहीं है। बिल्कुल सही कहा इन्होंने। आरक्षित वर्ग के लोगों के मामले में नियमावली का यह प्रावधान शिथिल रहेगा। नियमावली का यह प्रावधान संविधान के आर्टिकल 14 और 16, ठीक है, 14 आपका समानता का अधिकार और 16 समान अवसरों का अधिकार देता है, का उल्लंघन करता है। उल्लेखनीय है कि प्रार्थी रमेश हांसदा और इनका नाम है कुशल कुमार ने अलग अलग याचिका दायर कर झारखंड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा स्नातक स्तर संचालन संशोधन नियमावली 2021 को चुनौती दी है और ये चुनौती काफ़ी लंबी चलने वाली है। अब देखिए इसमें क्या होता है ना, यहाँ पे देखिए नियमावली के तहत होने वाली नियुक्तियाँ केस के अंतिम फैसले से प्रभावित होंगी। ठीक, एक तो ये मामले की अगली सुनवाई 22 दिसंबर को होगी। चीफ जस्टिस डॉक्टर राजीव रंजन और डॉक्टर सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ये बात सुनाई। अब एक और यहाँ पे सवाल आता है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट सवाल है ये, और ये समझिएगा, है ना। नियमावली से हिंदी भाषा को हटाने का औचित्य क्या है? इन्होंने बोला है कि नियमावली से आखिर हिंदी भाषा को क्यों हटाया गया। मामले की सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने मौखिक रूप से, लिखित रूप से नहीं, मौखिक रूप से राज्य सरकार से पूछा कि नियमावली से हिंदी अंग्रेजी भाषा हटाने का आपका औचित्य क्या है, जबकि हिंदी बोलने वालों की संख्या झारखंड में सबसे ज़्यादा है, बोलने वालों की संख्या, समझने और पढ़ने वालों की संख्या। इसके पीछे सरकार का क्या तर्क है? ऐसा क्या था जो हिंदी हटा दिया आपने? सरकार ने आखिर किन कारणों से हिंदी व अंग्रेजी को भाषा की श्रेणी से हटा दिया? अब सरकार यहाँ यही दलील देगी कि हमने कहाँ हटाया है, हिंदी इंग्लिश तो है ना, हिंदी और इंग्लिश क्वालिफाइंग तो है ही, हमने तो रखा ही है। दलील तो ये दे देगी सरकार तुरंत, है ना। खैर, तो सरकार ने आखिर किन कारणों से हिंदी व अंग्रेजी को भाषा की श्रेणी से हटा दिया? क्या इसके लिए सर्वे किया गया था? कोई सर्वे हुआ है क्या? सरकार के पास भाषा बोलने वालों को कोई आंकड़ा उपलब्ध है? हिंदी भाषा का क्या डाटा है? वहीं प्रार्थी की ओर से वरीय अधिवक्ता अजीत कुमार ने कहा, राज्य में हिंदी भाषा बोलने और लिखने वाले लोग सबसे ज़्यादा हैं, इसके बावजूद हिंदी व अंग्रेजी को भाषा की श्रेणी से बाहर कर दिया गया है। कई क्षेत्रीय भाषाओं को शामिल नहीं किया गया है, जबकि उर्दू और उड़िया को जनजातीय भाषा की श्रेणी में शामिल कर लिया गया है। यह राजनीतिक निर्णय है। उन्होंने बहुत अच्छी बात बोला कि यह राजनीतिक निर्णय है और कुछ नहीं है। संविधान के प्रावधानों के तहत इस तरह का वर्गीकरण नहीं किया जा सकता है। जेएसएससी की ओर से अधिवक्ता संजय पिपरावाल, अधिवक्ता प्रिंस कुमार और अधिवक्ता राकेश रंजन ने पक्ष रखा है। उल्लेखनीय है कि कार्मिक प्रशासनिक सुधार और राजभाषा विभाग ने सरकार के निर्णय के बाद 10 अगस्त 2021 को संशोधित नियमावली की अधिसूचना जारी की थी, जिसका गजट प्रकाशन 12 अगस्त 2021 को हुआ था। ये आज की प्रभात खबर वाले पेपर में आपको देखने को मिल जाएगा। अब मैं यहाँ पे आपसे 2-4 बिंदुओं पे बात कर लेता हूँ और ये बहुत अच्छे से समझिएगा, खासकर वे बच्चे जो सीजीएल की तैयारी में लगे हैं, राइट। अब सीजीएल की तैयारी करने वाले बच्चों को मैं 2-4 चीज़ें बता देता हूँ। पहला तो ये कि सीजीएल कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल बहुत बढ़िया वैकेंसी है और हर अभ्यर्थी यही चाहता है कि ये बहाली नीट एंड क्लीन हो, जैसा जेपीएससी में भी हाल हुआ है कि सीरियल वाइज पास होना, है ना, और बहुत सारी बातें थी, कट ऑफ जारी ना करना वगैरह वगैरह वगैरह, है ना। राज्य के उन 24 जिलों में उन जगहों पे सेंटर बनाना जहाँ पे मतलब कुछ भी हो सकता है, तो ये ऐसा इसमें ना हो। तो देखिए, सबसे पहली बात तो ये, अब ये मामला चला गया है कोर्ट में। एक मुद्दा अभ्यर्थियों को ये उठाना चाहिए, है ना, जैसे कोर्ट केस हुआ है, एक मुद्दा ये उठाना चाहिए कि कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एक तरफ आप वैकेंसी निकाल रहे हैं और कह रहे हैं कि हम केवल मेंस लेंगे। याद कीजिएगा कि पहले बैंक में एक ही एग्ज़ाम हुआ करता था, ठीक है, रेलवे के कुछ पार्ट में एक ही एग्ज़ाम हुआ करता था। क्या सेंट्रल गवर्नमेंट बेवकूफ़ है कि उन्होंने 2 एग्ज़ाम कर दिया, 2 फेज़ 3 फेज़ क्यों किया गया? इसलिए किया गया कि जो धांधलियाँ होती थी, अब एक पेपर में कोई सेटिंग कराया, अब हम मेंस ले रहे हैं, पीटी के बाद मेंस ले रहे हैं, एक पीटी में कोई सेटिंग कराया, मेंस में कैसे सेटिंग कराएगा? मेंस के बाद मान लीजिए इंटरव्यू है, पहले तो इंटरव्यू था, अब हट गया, खैर उसके बाद कुछ और है, तो उस वहाँ तो पकड़ा जाएगा। यानी 2-3 प्रोसेस से जब आप गुजरिएगा तो कहीं ना कहीं तो पकड़ में आ जाएंगे, है ना। जैसे आप फिल्टर को देखे हैं ना,
फिल्टर एक बार पानी भरे तो एक बार साफ किया, फिर दूसरा साफ किया, फिर तीसरा साफ किया, ऐसे ऐसे, तो उसमें गंदगी आएगा ही नहीं। तो ये फिल्ट्राइजेशन था पीटी मेंस। अब आप कह रहे हैं कि मेंस होगा, क्या गारंटी है? जेपीएससी को ध्यान में रखते हुए बच्चे इस बात को हमेशा ध्यान रखेंगे, सीजीएल में एक एग्जाम होने का मतलब कुछ और ही है, एक एग्जाम बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मेंस इन्होंने कहा है कि हाँ भाई हम इसलिए एक एग्जाम लेंगे, है ना, इसलिए एक एग्जाम लेंगे ताकि जल्दी प्रोसेस में हो जाए। क्यों जल्दी प्रोसेस का ये कोई तरीका थोड़े है कि जल्दी जल्दी हो जाए। जल्दी आप चाहते तो नियमावली बहुत सही बनाते, अब तक तो वैकेंसी निकाल देनी चाहिए थी आपको, है ना। तो जल्दी नहीं है, ये कुछ और ही है। तो मैं सब अभ्यर्थियों से यही बोलूंगा कि इस मुद्दे को उठाया जाए और जो एक एग्जाम मेंस है इसको कंडक्ट ना करा के पीटी और मेंस दोनों हो। आपके फायदे के लिए मैं बता देता हूं, पीटी मेंस दोनों होगा तो सीधी सी बात आपके फायदे होंगे। मैं कुछ अभ्यर्थी मुझे इस वीडियो को देखने के बाद ये बोलेंगे सर ऐसे ऐसे बोल रहे हैं, है ना। नहीं, मैं बिल्कुल फैक्ट बात बोल रहा हूँ, इसमें कहीं कोई गलत बात नहीं बोल रहा हूँ। और आप कुछ बच्चे ये सोचेंगे कि सर अब किसी तरह हो तो जाए वैकेंसी, मतलब निकल जाए वैकेंसी, हो जाए, है ना, वैकेंसी आ जाए, फॉर्म भरा जाए। देखिए होता क्या है, जेपीएससी जब 252 पदों के लिए वैकेंसी निकाली थी वो पहले ही मतलब एक तरह से समझिए कि विवादों में। अब आप 4 साल का जेपीएससी निकाल रहे हैं, नाम दे रहे हैं 4 साल का, क्या 60 पद ही हर साल थे आपके? जो छठी जेपीएससी हुई थी उसमें 326 पद थे एक बार में, तो आप 4 साल का निकाल रहे हैं तो कम से कम 1000 पद निकाल देते हैं। तो ये तो पहले से ही यहाँ पे गेम चला। खैर मैं बात कर रहा हूँ सीजीएल को लेके, अगर पीटी और मेंस दोनों एग्जाम होता है, ध्यान रखिएगा कोई पीटी में सेटिंग कर लेता है, समझिए झारखंड में अब कुछ भी होता है, होना संभव है, लाजमी सी बात है। कोई पीटी में सेटिंग करता है, मेंस में कहाँ जाएगा? मेंस में सेटिंग कर पाएगा? हर जगह तो सेटिंग नहीं करेगा। और हर जगह मान लीजिए यहाँ पे मैं बताता हूँ 200 लड़के यहाँ पे सेटिंग करते हैं, सपोज मैं सारा चीज़ दिखा देता हूँ। मेंस में सारे के सारे सेटिंग नहीं करेंगे, मेंस में हो सकता है 10 ही सेटिंग कर पाए, इस 100 में से 10 ही कर पाए, तो कम से कम 90 लोग तो बाहर हो गए ना। और एक एग्जाम रहेगा तो 100 के 100 सेटिंग कर दिए ना फिर। तो ध्यान दीजिएगा, मेरे कहने का मतलब ये नहीं है, मेरे कहने का मतलब है कि एग्जाम 2 होना चाहिए। ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम किसी भी स्टेट लेवल को निकाल के देख लीजिए, किसी भी स्टेट लेवल के एग्जाम को देखिए, 2 एग्जाम होते हैं, पक्का होते हैं। ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम एक कभी भी नहीं होता है, यानी एक पे नियुक्ति देने का मतलब सरासर कुछ ना कुछ झोल है। और अभ्यर्थियों से मैं यही बोलूंगा कि इस मुद्दे को ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ाएं, ताकि ये भी, अभी देखिए कोर्ट में मामला गया है ना, तो उसमें ये भी संज्ञान में आ जाए हाईकोर्ट की, नहीं आप एक एग्जाम ऐसे कंडक्ट करा रहे हैं, 2 कराइए। हर जगह होती है भाई, हर आयोग करती है ना। जितने भी बैंक्स हैं, रेलवे है, एसएससी है, सेंट्रल एसएससी है, सेंट्रल एसएससी में उठा के देख लीजिए नजर, किसी भी स्टेट एसएससी को देख लीजिए, है ना, यूपी हो, बिहार हो, एमपी हो, कहीं एक एग्जाम नहीं होते हैं। तो आपको इतनी जल्दी क्या है भाई एक एग्जाम कराने की? एक एग्जाम में फिर दिक्कत होने लगते हैं, है ना। एक एग्जाम में वही है बात कि जिसके पल्ले पड़ा पड़ा, नहीं पड़ा नहीं पड़ा। खैर अगर मेरी बातों को आप लोग समझ रहे होंगे तो अच्छी बात है, नहीं समझ रहे हो तब भी कोई बात नहीं है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है ना। और देखिए हिंदी इंग्लिश को लेके मामला कोर्ट में चला गया, आप कुछ ना कुछ पॉजिटिव रिजल्ट ही आएगा वहाँ से। दूसरी बात की जो 10-12 का चक्कर था, देखिए ये तो गलत था भाई। आप एक तरफ तो उसके लिए नियम लगा दीजिए ना, एक क्लोज ढूंढ दीजिए, क्लोज कर दीजिए, उसमें सब क्लोज जोड़ते हैं ना, आर्टिकल 19 का क, 19 का ख, ऐसे तो वैसे ही जोड़ देते हैं कि ठीक है 10-12 यहाँ से होना चाहिए। अगर कोई नहीं है, बाहर में जॉब कर रहा है, तो यहाँ का रेसिडेंशियल दिखा दे, बात खत्म थी, इतने मामले बढ़ते ही नहीं। खैर तो इस मुद्दे को समझिए, गंभीरता से इसको लीजिए। आप सभी जॉब के लिए यहाँ प्रयासरत हैं, ना कि इन सब चक्करों में पड़ने के लिए। और अगर एक एग्जाम होता है तो सरासर उसमें आप कुछ भी हो सकता है, बस हिस्ट्री से हमें हमेशा सीखना चाहिए। जेपीएससी में जो हुआ है उससे आप सभी सीख लीजिए, वो दोबारा रिपीट ना हो। तो आजकल के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।